अरे अरे, यह क्या? कौन सा कर्तव्य है? किससे निर्दिष्ट है? किस मंतव्य से किया जा रहा है? सामने ही सामने माटी के माथे पर मार पड़ रही है। क्रूर कठोर कुदाली से खोदी जा रही है माटी। माटी की मृदुता में खोई जा रही है कुदाली। क्या माटी की दया ने कुदाली की अदया बुलाई है? क्या अदया और दया के बीच घनिष्ठ मित्रता है? यदि नहीं है तो माटी के मुख से रुदन की आवाज क्यों नहीं आई और माटी के मुख पर क्रुधन की साज क्यों नहीं छाई? क्या यह राजसत्ता का राज तो नहीं है? लगता है कि कुछ अपवाद छोड़कर बाहरी क्रिया से भीतरी जिया से सही मुलाकात की नहीं जा सकती और गलत निर्णय ले जिया नहीं जा सकता। यूं ही यह जीवन शंका प्रतिशंका करता, बलानुसार उत्तर देता, अरुक अथक आगे ही आगे चलता ही जा रहा स्वयं कि इधर भोली माटी कुछ न बोली और बोरी में भरी जा रही है। बोरी के दोनों छोर बंद हैं, बीचों बीच मुख है और सावरना साभरना लज्जा का अनुभव करती नवविवाहिता तनूधरा घूंघट में से झांकती सी बार बार बस बोरी में से झांक रही है माटी भोली। सतियों को भी यतियों को भी प्यारी है यही प्राचीना परिपाटी। इसके सामने बंधन विरहित शीला नूतन नवीना इस युग की जीवन लीला कीमत कम पाती है। तभी तो संवेदनशील शिल्पी ने माटी को पूछा है कि तामसता से दूर सात्विक गालों पर तेरे घाव से लगते हैं, छेद से लगते हैं। संदेह सा हो रहा है, भेद जानना चाहता हूँ। यदि कोई बाधा ना हो तो बताने की कृपा करोगी? कुछ क्षणों के लिए माटी के सामने अतीत लौट आता है और उत्तर के रूप में और कुछ नहीं, केवल दीर्घ श्वास। उस दीर्घ श्वास ने ही शिल्पी के संदेह को विदेह बना दिया और विश्वास को श्वास लेने हेतु एक देह मिली। फिर भी सही सही अवधान नहीं हुआ, सही समाधान नहीं हुआ। जिज्ञासा जीवित रही शिल्पी की। इसको देखकर ही माटी अव्यक्त भावों को व्यक्त करती है, शब्दों का आलंबन ले। अमीरों की नहीं गरीबों की बात है, कोठी की नहीं कुटिया की बात है। वर्षा काल में थोड़ी सी वर्षा में टप टप करती है और उस टपकाव से धरती में छेद पड़ते हैं। फिर तो इस जीवन भर रोना ही रोना हुआ है। दीनहीन इन आँखों से धारा प्रवाह अश्रु धारा बह इन गालों पर पड़ी है। ऐसी दशा में गालों का सछिद्र होना स्वाभाविक ही है और
प्यार और पीड़ा के घावों में अंतर भी तो होता है। रति और विरति के भाव एक से होते हैं क्या? माटी का इतिहास माटी के मुख से सुन शिल्पी सहज कह उठा कि वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है, धन्य। और यह भी एक अकाट्य नियम है कि अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं, और इति के बिना अथ का दर्शन असंभव। अर्थ यह हुआ कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है, और पीड़ा की इति ही सुख का अथ। माटी को सांत्वना देता सा अभय की मुद्रा में से कुछ एक पल बीत गए शिल्पी के, और अपना साथी सहयोगी आहूत हुआ अवैतनिक गदहा। तनिक सा वह भी तन का वेतन लेता है, वह सब बंधनों से मुक्त घाटी में विचर रहा था जो। कोई भी बंधन जिसे रुचते नहीं, मात्र बंधा हुआ है वह स्वामी की आज्ञा से। अपदा माटी को स्वामी के उपाश्रम तक ले जा रहा है अपनी पुष्ट पीठ पर।